हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, हाउ टू प्रोटेक्ट योर क्रिप्टो करेंसी। तो शुरू करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि भाई आखिर में क्या डिफरेंस है करेंसी प्रोटेक्शन में और क्रिप्टो करेंसी की प्रोटेक्शन में। क्या मतलब उसमें अलग होता है जब हम बात करते हैं करेंसी की प्रोटेक्शन की, क्या उसमें अलग होता है जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की प्रोटेक्शन की। तो अगर हम बात करें आपकी करेंसी की है, करेंसी एज इन आप जो इंडियन रुपीज यूज कर रहे हो, यूएस का डॉलर्स हो गया, ये सब क्या है, ये करेंसीज हैं। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है आपके बैंक्स की। आप क्या करते हो, अपना पैसा लेते हो, जो भी आपके पास रुपीज हैं उसको आप बैंक में डिपॉजिट करते हो और फिर आप तसल्ली से घर में बैठते हो कि भाई बैंक हमारे पैसों की सुरक्षा कर रहा है, कल को कुछ होगा तो बैंक जिम्मेदारी उसकी लेगा, राइट। वहीं अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की प्रोटेक्शन की, तो क्रिप्टो करेंसी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्रिप्टो करेंसी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है आपकी, क्योंकि यहां कोई बैंक नहीं है, यहां कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यहां कोई गवर्नमेंट नहीं है। सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है जब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी की प्रोटेक्शन की बात करते हो। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों के मन में होती है जब भी वो क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यही रहता है कि भाई बेस्ट प्लेस क्या है, कहां पे मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि भाई कौन सा वॉलेट चूज करूं, इतने सारे मार्केट में वॉलेट आ गए हैं तो हमें कौन सा वॉलेट एक्चुअली में चूज करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और कि एक्चुअली में क्या वॉलेट सेफ भी होते हैं, क्योंकि वॉलेट कई तरह के होते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ वॉलेट्स की बात करूं तो टाइप्स ऑफ वॉलेट्स में आपके पेपर वॉलेट्स होते हैं, आपके डेस्कटॉप वॉलेट होते हैं, आपके मोबाइल वॉलेट होते हैं, प्लस आपका एक हार्डवेयर वॉलेट होता है। तो इतने सारे वॉलेट्स में सबसे सेफ कौन सा है, ये हम लोग कैसे जाने, आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग पेपर वॉलेट्स की, कि क्या हमें पेपर वॉलेट्स यूज करने चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है पेपर वॉलेट के बारे में ना पता हो, आप सर्च करना आपको पता चल जाएगा। वैसे पेपर वॉलेट कुछ इस तरह से दिखता है, एक पेपर में ही आपके बिटकॉइन एड्रेस रहता है, आपका प्राइवेट की रहती है, सारी चीजें पेपर में ही होती हैं। तो इसी तरह से आपका एक पेपर वॉलेट दिखता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें पेपर वॉलेट अब यूज करना चाहिए कि नहीं। देखिए, पेपर वॉलेट जब हम पहले की, जब ये पेपर वॉलेट आया था नया नया, तब के लिए पेपर वॉलेट बहुत ही बढ़िया चीज थी, क्योंकि उसके उस समय आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट जैसे। तो उस केस में तो पेपर वॉलेट बहुत ही अच्छी चीज थी। बट अगर हम बात करें आज के केस की सिनेरियो की, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको पेपर वॉलेट्स नहीं यूज करने चाहिए। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पेपर वॉलेट सेफ नहीं होते, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेपर वॉलेट्स में बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है जब आप पेपर वॉलेट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। अगर आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है, और आप एक एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से और आप क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर रहे हो, तो उस केस में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पेपर वॉलेट मत यूज करो। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने पेपर वॉलेट यूज किया और आपको उसको सही से यूज करना नहीं आया, तो आपकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो गायब हो जाएगी। और वो सिर्फ आपकी गलती की वजह से होगी, यहाँ कोई हैकर नहीं हैक करेगा, आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आप पेपर वॉलेट के जो फंक्शनिंग है उसको नहीं समझ पाए, इस वजह से आप लूज कर दोगे। तो इस केस में मैं यही कहूंगा कि पेपर वॉलेट्स बिल्कुल भी मत यूज करो। बात करें डेस्कटॉप वॉलेट्स की, तो डेस्कटॉप वॉलेट डेफिनेटली बहुत ही सेफर ऑप्शन है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है एज कंपेयर टू योर पेपर वॉलेट्स। बट अगर आपका जो डेस्कटॉप वॉलेट है, डेस्कटॉप वॉलेट मतलब जैसे आपका मेटामास्क, आपने देखा है ना कि हमारे क्रोम के ब्राउजर में मेटामास्क का वॉलेट आ जाता है, तो क्या हमें डेस्कटॉप वॉलेट यूज करना चाहिए? तो अगर आपके पास विंडोज पीसी है, ठीक है, आपका जो डेस्कटॉप है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है, तो मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा कि आपको डेस्कटॉप वॉलेट्स नहीं यूज करने चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेस्कटॉप वॉलेट्स होते हैं, जो स्पेशली अगर हम, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जो अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं विंडोज डेस्कटॉप की, तो विंडोज एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कि चांसेस बहुत हाई हैं कि आपके डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप से ऑलरेडी एक ट्रोजन वायरस या फिर कोई और वायरस या कोई मालवेयर आपके सिस्टम पे प्रेजेंट हो। तो चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप सोचो कि नहीं मेरा सिस्टम तो सब कुछ सही है, इसमें एंटीवायरस है, एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, फायरवॉल है, सब कुछ है, मगर आपके पास अगर विंडोज़ है, तो भाई मैं बता दे रहा हूँ कि चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका जो विंडोज सिस्टम है वो पहले से ही हैक हो चुका है। बस डिफरेंस ये है कि हैकर जो है ना, वो आप पे थोड़ा एक तरह से कहते हैं ना भगवान की दया है, उसकी वजह से वो बस आपके सिस्टम को अभी यूज़ नहीं कर रहा है, मगर जब उसका मन करेगा ना, तो वो कभी भी आपके सिस्टम को यूज़ कर सकता है, ट्रोजन वायरस या इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके आपके सिस्टम को कभी भी यूज़ कर सकता है। तो चांसेस बहुत हाई हैं कि अगर आप डेस्कटॉप वॉलेट यूज़ कर रहे हो तो आपके पर कोई मॉनिटर कर रहा है। तो उस केस में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डेस्कटॉप वॉलेट भी मत यूज़ करो अगर आपके पास विंडोज़ है। अगर आपके पास मैक है, लिनक्स है, तो ठीक है, तब भी मैं एक बार कह सकता हूँ कि आप यूज़ करो, बट स्टिल विंडोज़ है तो बिल्कुल भी मत यूज़ करो। अब बात करते हैं मोबाइल वॉलेट्स की। क्या मोबाइल वॉलेट्स हम लोगों को यूज़ करना चाहिए? तो इसका आंसर है यस, आप मोबाइल वॉलेट्स डेफिनेटली यूज कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल वॉलेट्स आपके ज्यादा सेफर होते हैं एज कंपेयर टू योर
पीसी। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूँ भाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते पढ़ाते स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही निकलता है। अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स की, तो जो आपके स्मार्टफोन्स होते हैं ना, वो ज़्यादा सेफर होते हैं, वो ज़्यादा आपके मतलब मैं कहूँगा सिक्योर होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर पीसी। और इसके बारे में भी एक पूरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो इंटरनेट पे। यहाँ पे मैंने 2 आर्टिकल्स के आपके एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है कि क्या हमारा फ़ोन ज़्यादा सिक्योर है हमारे वॉलेट से, तो डेफिनेटली आपका जो मोबाइल है वो ज़्यादा सिक्योर है आपके पीसी से। तो अगर आपको वॉलेट यूज़ ही करना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप यूज़ करो उसको मोबाइल में एज़ कम्पेयर टू योर डेस्कटॉप। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोबाइल वॉलेट्स की, तो मोबाइल वॉलेट्स 2 तरह के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, इसको बहुत ध्यान से समझना कि 2 वॉलेट्स कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें कि पहली होती है जो कि आपको कोई भी नेमोनिक्स की फैसिलिटी नहीं देती। नेमोनिक्स क्या होते हैं? जब भी आप पासवर्ड मतलब जब भी आप मेटामास्क अगर आपने इंस्टॉल किया होगा और आपने लॉग इन किया होगा, तो वो कहता है कि भाई ये 14 वर्ड्स का, ये 20 वर्ड्स का एक फ्रेज है, इसको याद रखना, इसको कहीं लिख के रख लो, कहीं इसको भूलना नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को नेमोनिक्स कहते हैं। अभी मैं दिखा भी दूंगा अगर मेटामास्क वॉलेट में। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये वाली जो कंपनीज होती हैं, ये आपकी प्राइवेट की को आपके लिए होल्ड करके रखती है। वो कहती है भाई हमको दे दो अपनी प्राइवेट की, हम आपके प्राइवेट की को संभाल के रखेंगे, आप चिंता मत करो, आप बस लॉगिन आईडी डालना, अपना मेल डालना और हम आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी कंपनी होती है जो कि आपको निमोनिक्स प्रोवाइड करती है, मतलब कि ये आपकी प्राइवेट की को होल्ड नहीं करती। और प्राइवेट की कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार बताई हुई हैं। अभी लेटेस्ट एक वीडियो भी आया था, उसको आप देख सकते हो कि उसमें मैंने बताया कि प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की क्या है, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूँगा। तो ये जो कंपनी है जो कि आपको निमोनिक्स नहीं प्रोवाइड कर रही, प्राइवेट की होल्ड करके रख रही है, ये कंपनी मैं कहूँगा एक तरह से सेंट्रलाइज अथॉरिटी की तरफ वर्क कर रही है, जहाँ पे उसका कंट्रोल है आपकी प्राइवेट की के ऊपर, आपकी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। वहीं ये जो दूसरी कंपनी है, इस कंपनी में आप इसमें अथॉरिटी हो क्योंकि आप अपनी प्राइवेट की खुद होल्ड करके रख रहे हो, क्योंकि ये आपको कहती है कि भाई आप ये निमोनिक्स सेव करके रख लो अपने पास। अगर आप बाई चांस अपनी प्राइवेट की या कुछ भूल भी जाते हो, तो इन निमोनिक्स अगर आप यूज करोगे तो आप बच जाओगे। ठीक है, मतलब आप अपने वॉलेट को एक्सेस कर पाओगे इनकेस अगर आप प्राइवेट की लॉस भी कर देते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मोबाइल वॉलेट यूज कर रहे हो या फिर डेस्कटॉप वॉलेट भी यूज कर रहे हो, तो ऐसे मोबाइल वॉलेट, ऐसे डेस्कटॉप वॉलेट को चूज करो जो कि निमोनिक्स की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी प्राइवेट की को होल्ड करके नहीं रखता है। क्योंकि ये वाली जो कंपनीज है ना, ये बहुत ही इजी टारगेट होती हैं हैकर्स का। इसीलिए आप देखते हो कि आए दिन न्यूज में आता है कि इस कंपनी को हैक कर लिया गया, और इस कंपनी को उन्होंने इसीलिए हैक किया क्योंकि भाई उस कंपनी ने सारे पर्सन की प्राइवेट की होल्ड करके रखी थी। तो उनके पास तो एक बकेट पे प्राइवेट की होल्ड करके रखी हुई थी। भाई हैकर गया, कंपनी को हैक किया, उसने वो प्राइवेट की जो जितनी भी मतलब मान लो कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ यूजर की प्राइवेट की अब उस हैकर के पास आ गई और अब आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट खतरे में आ चुका है। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के वॉलेट्स पे जो कि निमोनिक्स प्रोवाइड करते हैं उस पर भरोसा करो। और जिन लोगों को निमोनिक्स नहीं पता है, मैं यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाओगे इस बटन पे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करना सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आपको जाना होगा आई थिंक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये देख रहे हो आप, ये रिकवरी फेस, रिवील सीक्रेट रिकवरी फेस। अगर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करूँगा तो मुझे मेरे निमोनिक्स सारे दिख जाएंगे। और प्लीज़ हैक करने की कोशिश मत करना, मैं पहले बता दूं ये फेक है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे, मतलब ये वॉलेट कुछ हैक चलता नहीं है, तो ये नहीं पता चला मैं सिस्टम को हैक करने लग गए। तो ये देख रहे हो ना, ये है हमारे निमोनिक्स। इसी चीज़ को हमें बहुत ही सेफली अपने पास रखना होता है। और यही चीज़ अगर आप देखोगे तो मेटामास्क वॉलेट भी कहता है कि ये रहा कि इफ़ यू एवर चेंज ब्राउजर्स और मूव कंप्यूटर्स यू विल नीड दिस रिकवरी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज टू एक्सेस योर अकाउंट, सेव देम समवेयर सेफ एंड सीक्रेट। समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो भी वॉलेट आप यूज करते हो ये ध्यान रखो कि वो वॉलेट अपने आप को रेगुलरली अपडेट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि वॉलेट बनाना बहुत ही इजी काम है, मगर उसको अपडेट करते रहना, क्योंकि आप देख रहे हो Web3 वर्ल्ड में चीजें बहुत ईजी चेंज होती रहती हैं, राइट। तो ऐसे वॉलेट को ही चूज करना जो कि रेगुलरली अपडेट करता है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये उनके डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा, या आपको गूगल पर सर्च करके पता चलेगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो रेगुलर अपडेट्स वाले ही वॉलेट्स को चूज करो। ऐसे कोई वॉलेट को मत चूज करो जो 2 साल पहले बना था, आज तक उस पर कोई अपडेट्स नहीं आए, तो चांसेस बहुत आई हैं कि आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं निमोनिक्स की सेफ्टी की। तो आपने एक ऐसा वॉलेट चूज किया जो कि आपको निमोनिक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि आपकी प्राइवेट की को वो होल्ड करके नहीं रख रहा है। मतलब कि अब आपकी पूरी जिम्मेदारी आती है कि आप अपने वॉलेट को सेफ रखो। और उस केस में मैं यही कहूंगा कि निमोनिक्स को सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करो, क्योंकि बाई चांस अगर आप कल को अपनी प्राइवेट की या ये सारी चीज़ें भूल जाते हो, अपना पासवर्ड भूल जाते हो अपने वॉलेट का, तो ये सारी चीज़ें अगर आप भूल भी जाते हो तो ये निमोनिक्स आपको बचाएंगे आपकी क्रिप्टो करेंसी से लॉस होने के लिए। मतलब कि अपने निमोनिक्स को कहीं पे बढ़िया पेपर कॉपी पेन में लिख लो, जैसे
पेपर लो, पेपर में अपने निमोनिक्स जो 14 वर्ड के फ्रेजेस होते हैं, 22 वर्ड के फ्रेजेस होते हैं, उनको एक पेपर में लिख लो। और एक सेफ खरीद सकते हो आप, क्योंकि भाई अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो ने भाई 2-3 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखी हुई है, तो उस केस में यही कहूँगा पेपर लो, उसमें अपने निमोनिक्स को लिख के एक ऐसे सेफ में रख दो जो कि फायर प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, इस तरह का सेफ हो। क्योंकि अगर आपका ये लॉकर अगर गया तो आपके निमोनिक्स भी चले जाएंगे। ज़्यादातर केस में यही होता है कि निमोनिक्स जो होते हैं वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से आपका जो पेपर होता है वो खराब हो जाता है, या फिर बहुत पुराना होने की वजह से वो पेपर फटने लगता है, तो उस केस में आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस केस में यही कहूँगा एक वाटर प्रूफ, एक फायर प्रूफ, एक लॉकर ले लो, एक अपने निमोनिक्स को मैं तो यही कहूँगा लेमिनेट भी करवा लो और उसको अपने इस लॉकर में रख लो। और इस लॉकर को सिर्फ एक जगह मत रखो, इस लॉकर को फिजिकली कई जगहों पे रख लो ताकि आपकी ये निमोनिक्स सेफ रहे। बहुत सारे लोग कहेंगे यार इतना करना पड़ेगा अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेव करने के लिए, डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा। बैंक्स भी यही करते हैं, बैंक्स भी इसीलिए सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं रखते, वो अलग अलग जगह पे रखते हैं ताकि अगर कल को कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई डिजास्टर होता है, तो वो अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करके रख सके। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके केस में ये पॉसिबल है, बट स्टिल अब आने वाले टाइम में अगर आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड करोगे बहुत ज़्यादा 10-10 लाख रुपए की, 5-5 लाख रुपए की, तो उस केस में यही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे सेफर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर वॉलेट्स की। तो हार्डवेयर वॉलेट की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है एज कम्पेयर टू योर डेस्कटॉप वॉलेट, एज कम्पेयर टू योर मोबाइल वॉलेट। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली आते हैं, मैं नहीं कहूँगा बहुत कॉस्टली आते हैं, आई थिंक 20 से 22 हज़ार रुपये में मैं देख रहा था अमेजोन पे, तो उतने के आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेफ रखने के लिए। अगर आपके पास बहुत अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी है, 10-12 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी है, तो मैं यही कहूँगा कि हार्डवेयर वॉलेट पे आप स्विच कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये, आपकी क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज़्यादा सेफ रखता है। मैं इसके आपको लिंक भी शेयर करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा अमेजोन अकाउंट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कई तरह के, मैंने यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट सर्च किया था तो आप देखोगे कई तरह के यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक बुक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कई तरह के हार्डवेयर वॉलेट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो इनमें से आप कोई भी हार्डवेयर वॉलेट चूज कर सकते हो। देख सकते हो 18,000, 17,000, और यहाँ पे अगर अमेजोन पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। ये तो बस मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखा रहा था, जस्ट लाइक एक यूएसबी डिवाइस की तरह ही दिखते हैं ये, और ये आपके क्रिप्टो करेंसी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको हार्डवेयर वॉलेट से रिलेटेड, वो ये है कि कभी भी कोई भी ऐसा हार्डवेयर वॉलेट मत चूज करो जो कि आपको वाईफाई कैपेबिलिटी या फिर ब्लूटूथ की कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि अगर ये कोई हार्डवेयर वॉलेट आपको प्रोवाइड कर रहा है तो चांसेस आर हाई कि आपका जो हार्डवेयर वॉलेट है वो हैक हो जाए। क्योंकि जो कि आप देखोगे नॉर्मली आप केसेस देखो तो जो आपकी वायर डिवाइसेस होती हैं जिसमें मतलब मैं कहूँगा इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती वाईफाई की, ब्लूटूथ की, तो वो ज़्यादा सेफ होती है। और ये देखा भी गया, अगर आप रिसर्च देखोगे करोगे गूगल पे तो आपको दिख भी जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे ही कहूँगा कि हार्डवेयर वॉलेट अगर आप ले रहे हो तो ऐसा लो जो कि सिंपल आपकी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करे। आपको उसमें कोई ब्लूटूथ की फैसिलिटी, कोई वाईफाई की फैसिलिटी उसमें मत देखो, कोई उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करो। बस यही चीज़ है कि जो लोग भाई कम क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, जैसे कि अब जिनके पास सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये की क्रिप्टो करेंसी है, तो डेफिनेटली वो चाहे तो ना चूज करें हार्डवेयर वॉलेट को, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि 20-25 हज़ार का है ही है। बट अगर आपके पास ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है, अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी है, तो हार्डवेयर वॉलेट जैसे मैंने कहा सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो अब बात कर लेते हैं कि वॉलेट्स की सेफ्टी का ऑर्डर क्या है। मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है तब आपको कहाँ होल्ड करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो हार्डवेयर वॉलेट उसका आंसर होगा। पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे मोबाइल ही यूज़ करना है क्योंकि मोबाइल थोड़ा हैंडी होता है, वॉलेट से मुझे कुछ बाय और सेल करना है तो मैं इजीली मोबाइल के थ्रू कर सकता हूँ। तो उस केस में मैं यही कहूँगा कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी, थोड़ी अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहाँ पे रख लो, अपने मोबाइल वॉलेट में रख लो, ताकि अगर बाई चांस अगर आपका मोबाइल खोता है या कुछ भी इस तरह की चीज़ मिस हैपनिंग होती है, आपका मोबाइल वॉलेट हैक हो जाता है, मान लेते हैं होगा नहीं ऐसा, बट स्टिल अगर एक बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं तो उस केस में आपकी ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी सेफ रहेगी आपके हार्डवेयर वॉलेट में। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे थोड़ा डेस्कटॉप में गेम वेम खेलना रहता है, एनएफटीज बाय करनी होती हैं, है ना, जो आपका सैंड बॉक्स है ये सब तो डेस्कटॉप में ही चलता है, तो उस केस में यही कहूँगा कि थोड़ा अमाउंट ऑफ जो आप क्रिप्टो करेंसी है अपने डेस्कटॉप पे रखो। मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी आपको डेस्कटॉप वॉलेट में रखनी चाहिए, और उससे थोड़ी ज़्यादा आप मोबाइल वॉलेट में रख सकते हो ताकि आप इजीली बाय सेल ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें कर सको। और अगर आप सेफ्टी पॉइंट से देखो, मतलब अगर आप सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपको सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी कहाँ सेव करके रखनी चाहिए, तो हार्डवेयर वॉलेट उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ब्लॉकचेन से रिलेटेड नए नई चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इस समय 1000+ मेंबर्स आ चुके हैं। ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप इस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे उसे पोस्ट कर सकते हैं और आपके आंसर वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगे।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।